बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल लीडी एकेडमी पे एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स और अपन ने कार्बन के साथ में अच्छे से दोस्ती कर ली है। अब हमने लास्ट वीडियोस में जब हम देख रहे थे, जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, तो हमने एक जिक्र किया था एक वर्ड का, कोवलेंट बॉन्ड। याद करो, पता है कि कार्बन क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, दूसरे एटम्स के साथ में मिलके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की वजह से एक बॉन्ड बनती है, जिस बॉन्ड को हमने नाम दिया है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन ऐसा सीन करता है, बहुत से एटम्स करते हैं, जरूरी नहीं कार्बन करे, और भी करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियोस में अब हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है और कितने टाइप्स की होती है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट, कोवलेंट बॉन्ड। आइए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो हिंदी में तो अपन बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया अंग्रेजी में लिख के आना अपने को, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, तभी नंबर मिलेगा, तभी एग्जामिनर अपने को खुश होकर नंबर देगा। चलो आ जाओ, क्या लिखा है? अ कोवलेंट बॉन्ड इज बॉन्ड वेयर टू और मोर एटम्स, दो एटम हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा एटम हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। क्या? सिंपल सी बात, कोवलेंट बॉन्ड ऐसी बॉन्ड होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द शेयरिंग ऑफ एटम हेल्प्स कंप्लीट द आउटर शेल और वैलेंस शेल। ठीक है, क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जा रही है ना, तो इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, मतलब बाहर वाली सबसे, वैलेंस शेल है मतलब बाहर वाली सबसे, ये फुलफिल हो जाती है। क्या हो जाती है? फुलफिल हो जाती है शेयरिंग की वजह से। और आगे पढ़ लेते हैं। ऑफ बोथ एटम, बस ये लिखा है। क्या पढ़ा हमने? कि कोवलेंट बॉन्ड कुछ नहीं है भैया, कोवलेंट बॉन्ड बस एक ऐसी बॉन्ड है जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम आने वाले हैं और वो एटम मिलके क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। मकसद क्या है? कि अपने वैलेंस शेल में, मतलब अपनी आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही है उसको कंप्लीट कर लें और हो जाए स्टेबल। तो ऐसी बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आगे बात समझ में बच्चों? चलो, एग्जाम्पल क्या दिया है? फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट कैन फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम, ईच ऑफ विच हैज 1 इलेक्ट्रॉन। देखो, आओ समझते हैं। एग्जाम्पल है जो है H2O का दिया है इन्होंने। किसका दिया है? पानी। पानी पानी पानी, नहीं पियोगे तो याद आ जाएगी नानी, इसलिए पानी पिया करो अच्छे से। ठीक है, चलो क्या लिखा है? H2O वाटर कैसे बनता है? पहले तो ढूंढ लेते हैं किसको किसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, मतलब मेरे ऑक्सीजन वाले भैया को 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन इनको और चाहिए। इनको क्या चाहिए? लिख देता हूं मैं, चाहिए इंग्लिश में, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर 2 मिल गए तो मिलेंगे, बल्ले बल्ले हमारा काम तो हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1। ठीक है, हमको पता है हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, तो इसको सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब देखो, किसी किसी बच्चों के सवाल में आता होगा कि H2O में 2 हाइड्रोजन क्यों बोली, 2 हाइड्रोजन एटम क्यों है? वो यहां से भी दिख रहा है अपने को। देखो, क्योंकि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है शेयरिंग के लिए। लेकिन एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए वहां पे 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन 1 देगा, दूसरा हाइड्रोजन 1 देगा, तो शेयरिंग हो जाएगी। आओ समझते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, ये देखो H2O लिखा है, तो ये H2O में क्या होगा? एक ऑक्सीजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन होगा, यही होगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में? 1, तो ये बना दिया मैंने। इसके पास में कितने? तो ये बना दिया। अब ऑक्सीजन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन क्या चाहता है? डुप्लेट कंप्लीट करना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो है, एक और चाहिए। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने आगे रखा है ना, हाइड्रोजन बोलेगा इसको मैंने मेरे अंडर में कर लिया, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन ने कहा ठीक है। फिर ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा भैया हम भी हमारे अंडर में कर लें। ऑक्सीजन बोला ठीक है भाई कर लो। फिर ऑक्सीजन बोलता है भैया तुम तो स्टेबल हो गए, हमको तो मत छोड़ो यार, हमने तुम्हारी हेल्प करी, तुम भी हमारी हेल्प करो। तो हाइड्रोजन बोलते हैं एक काम कर, अगर तेने हमको 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो हमसे भी 1-1 ले ले। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन उनको 2 दे देगा और हाइड्रोजन से 1 ही लेगा, नहीं। अभी क्या हो रहा है कि वो 1 देगा तो 1 लेगा। तो आ जाओ, तो हाइड्रोजन ने इसको, ऑक्सीजन ने कितने इनको दिए? 1 इधर दिया, 1 दिया है, तो ये वाले को भी अंडर में ले लेगा, ये वाले को भी अंडर में ले लेगा और कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के? 8 होना चाहिए। 1
2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, ये बता देता हूं मैं, ये बार बार जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, इसको लेवाइस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवाइस स्ट्रक्चर। कभी कभी बोर्ड में आता है, इसकी वीडियो अपन अलग से डालेंगे, उसमें क्वेश्चन भी कराएंगे थोड़े बहुत। ठीक है, बट ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें हम एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख के उनके ऑक्टेट्स को कंप्लीट करते हैं, उनको क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम लेवाइस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये अपन अभी नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया मुद्दा अपना कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है और कैसे बनती है। ठीक है, आगे आओ। आगे हम देखते हैं कि हमारे कोवेलेंट बॉन्ड कितनी तरह की होती है। क्या हमने अभी तक हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक एटम, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक एटम, तो ऐसा तो नहीं होगा कभी हमेशा, कुछ चेंज में तो हो सकता है। हाँ बच्चों, जरूर चेंज होगा। देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नाम से पता चल रहा है ऐसी कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। मतलब दो एटम होंगे, जैसे मान लो एटम 1 में A1 लिख दिया और A2 लिख दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो ऐसी बॉन्ड्स को अपन क्या बोलते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। पढ़ लेते हैं, आ जाओ। When one electrons are shared by two atoms, then the bond so formed is called single covalent bond। ठीक है, समझ में आ गया क्या? कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे और दोनों की शेयरिंग हो जाए, बॉन्ड बन जाए, तो उस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। और देखो बच्चों एक चीज और, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को अपन इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए भी मैंने तुम्हारे लिखा था ना CH4 पहले वाले वीडियो में, CH, ये मैंने लिखा है CH4 होता है मीथेन। ठीक है, अभी जान जाएंगे अपन धीरे धीरे। तो इसको मैंने अगर इधर से लिखा है तो तुमको क्या पहचान में आ रहा है? कौन सी कोवेलेंट बॉन्ड है? सिंगल का डबल? सिंगल। देखो ये कार्बन हाइड्रोजन से एक साइन दिख रहा है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। ठीक है, तो ये याद रखना अपने को। ये जो सिंगल डंडा है ना, ये मैंने जो ब्रैकेट में रखा है, ये किसका निशान है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। अब जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड समझ लिया तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तो बहुत आसान हो गया कि सर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है दो एटम्स के बीच में, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? दो की। पढ़ लेते हैं। When two electrons are shared by two atoms, then the bond so formed is called double covalent bond। मतलब एक एटम आया, दो इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरा एटम आया, दो इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों के कंप्लीट हो जाएंगे ऑक्टेट, बॉन्ड बन जाएगी और उसको बोल देंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल CO2 अपन ने देखा था इसके पहले कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और आप समझ जाना यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जब यहाँ पे तुमको ऐसा डबल वाला साइन देखने को मिले तो समझ जाओ ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये किसका सिंबल है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड का सिंबल है। और जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड दिखे तो समझ जाओ 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल शेयर हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। थर्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जब वापस से दो एटम जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दे। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 3 इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग कर देते हैं अपने एटम्स तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पढ़ लो। When 3 electrons are shared by 2 atoms, then the bond so formed is called triple covalent bond। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3। कितने डंडे से रिप्रेजेंट करेंगे? 3 डंडे से रिप्रेजेंट कर देंगे और हमारी बॉन्ड जो बन जाएगी उसको हम बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल देखो, N2 में जो बॉन्ड बनती है ना, वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। नाइट्रोजन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, अगर तुमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए हैं, तो क्या बोलोगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे टोटल 4, वहां पे 2। ठीक है, तो सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट समझ में अपने को आ गया। चलो आगे बात समझ में, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अपनी प्रॉपर्टीज पे। जैसे अपन ने आयनिक बॉन्ड देखा था और आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड है और उनकी कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी है? कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन बी फाउंड इन ऑल 3 स्टेट। मतलब अपने को तीनों स्टेट में देखने को मिलेंगे, सॉलिड में भी मिल जाएंगे, लिक्विड में भी मिल जाएंगे, गैस में मिल जाएंगे, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। देखो हमने क्या देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स में क्योंकि आयंस बनते हैं, आयंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कैटायन आयन बनते हैं।
जब इलेक्ट्रॉन देंगे, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आयंस बनेंगे, और आयंस बनने की वजह से अपोजिट चार्जेस आते हैं। अपोजिट चार्जेस आने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, उस वजह से बॉन्ड बनती है और उसको हम बोलते थे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? नहीं। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं? नहीं। यहाँ पे क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे कोई आयंस नहीं है, यहाँ पे कौन है? मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एटम्स है। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तो क्या मैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नहीं तोड़ सकता? बिल्कुल तोड़ सकते हो। मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, सॉलिड स्टेट में है, बट अगर मैं इसको एनर्जी देके तोड़ सकता हूं तो ये लिक्विड में हो जाएंगे, और तोड़ सकता हूं तो गैस में हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड हमको तीनों स्टेट में देखने को मिलेंगे बच्चों, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस में। आया समझ में? चलो दूसरा, कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस। मतलब कैसा बोला है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स करते थे, अपन ने देखा था, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं करते। क्यों? वापस से आयनिक कंपाउंड्स में क्योंकि आयंस होते हैं तो वो कैरियर बनते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज का, और वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा लेते हैं। बट यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो चुकी है, बॉन्ड बन चुकी है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं बाबा नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ। थर्ड क्या लिखा है? As covalent compounds are non-polar in nature, so they are soluble in only non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride, etc. मतलब वापस से याद करो मेरा रूल, मैंने बोला था PP NP NP, मतलब पोलर डिजोल्व होता है पोलर में, नॉन पोलर डिजोल्व होता है नॉन पोलर में। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें चार्जेस हैं वो सिर्फ चार्ज वाले सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे, और ऐसे कंपाउंड जिसमें चार्जेस नहीं है, नॉन पोलर हैं, वो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होंगे। ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना गया है ना आया है, तो चार्ज नहीं आया। अगर चार्ज नहीं आया तो कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर इन नेचर, तो ये सॉल्वेंट्स में जो डिजोल्व होंगे वो भी नॉन पोलर इन नेचर होंगे। तो बच्चों याद रख लेना, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये डिजोल्व होते हैं। ठीक है, अगला, ड्यू टू वीक फोर्स प्रेजेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड, ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड आर ऑल्सो लो। अच्छे से तुम समझते हो कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है तो उसको थोड़ी सी हीट देके अलग किया जा सकता है। अगर दो प्रेम करने वालों में प्रेम की कमी है तो उनको बाहर से कुछ आनाकानी करके या फिर कुछ कमियां निकाल के अलग किया जा सकता है, आके ना। तो इसी तरीके से अगर आपकी बॉन्ड जो है थोड़ी सी कमजोर बनी है तो अगर आप उसको हीट दोगे, आप उसको अगर एनर्जी सप्लाई करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगी। अगर वो बॉन्ड टूट जाएगी तो उनकी स्टेट जो है अपन आराम से इजीली चेंज कर लेंगे। तो अगर हम इजीली चेंज कर लेंगे तो हम बोल देंगे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका कम है। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों? तो ये था अपना कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। हमने बच्चों आज के लेक्चर में देखा कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, उसके टाइप्स क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो, थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और उनको बोलो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज यूजुअल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्ट इंपोर्टेंट सीखते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।